एवरीवन, माय नेम शुभमराज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं बहुत ही इजी वे में कि इम्प्लिसिट फंक्शन आपका क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन आपका क्या होगा तथा उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन और आपका क्या है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वहां पे अगर हमको दिया हुआ है y = fx, जो फंक्शन हमको दिया हुआ है, तो जब हम उसमें क्या x और y को सेपरेट करेंगे तो मेरा जो फंक्शन जो आना चाहिए वो y जो आना चाहिए वो फंक्शन ऑफ x y आना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, हम कोई भी फंक्शन लगा के या कोई भी हम मेथड लगा के x और y को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि log xy और इक्वल टू e⁻x। तो ये जो हमारा फंक्शन है log xy और यहाँ पे क्या e⁻x, तो हम चाहे तो यहाँ पे ये कर सकते हैं log x प्लस log y इक्वल टू क्या e⁻x। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास रहता sin 2y प्लस cos xy इक्वल टू x²y। तो यहाँ पे हम कुछ भी करके यहाँ पे क्या करते कि इसको फुल्ली हम x के फंक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो फंक्शन हमारा कहलाता है क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि आप y को क्या कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स वो जो हम लिखेंगे उसमें सिर्फ आपका क्या होगा, x वेरिएबल होगा और वहां पे y का टर्म को हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x, यहाँ पे 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x माइनस कितना 2x। और यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sin x माइनस 2x बाई कितना 3। तो क्या यहाँ पे बिल्कुल हम सेपरेट कर पाए कि नहीं। तो ये हुआ आपका क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं क्या डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं। जैसे क्या अगर आपको दिया हुआ है y = x और आपको फाइंड करना है dy/dx, तो dy/dx कितना लिखते हैं 1। अब समझते हैं ये कैसे होता है। तो हमको क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो उसको हम लिख रहे हैं dy अपॉन कितना dx। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि dx अपॉन dx कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि आपको दिया रहता y इक्वल टू xy दिया रहता और हमको निकालना होता क्या, dy/dx। तो हम क्या करते, अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते तो आपका क्या आता, y का क्या होता, dy/dx। अब यहाँ पे x इंटू y का कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना, x का, dy/dx किसका, x का। तो y को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, फिर प्लस, फिर क्या करना है, x को कुछ नहीं करना है, फिर किसको करना है, सेकेंड फंक्शन को, dy/dx। तो यहाँ से आपका आएगा dy/dx इक्वल टू, अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 इंटू y प्लस x इंटू dy/dx। सिमिलरली अगर आपके पास s रहा तो s का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो ds बाई कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा।
सिमिलरली मान लीजिए कि आपके पास s इक्वल टू टी एक्स दिए, या मान लीजिए कि टी स्क्वायर दिए। अब बोला कि s को भी x के रिस्पेक्ट में कीजिए, t को भी x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तब क्या होगा चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हम क्या बोले कि s इक्वल टू आपका क्या है टी स्क्वायर, और यहाँ पे s भी जो है ना उसका भी रिलेशन x के साथ है और t का भी रिलेशन x के साथ है। तो s का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ds अपॉन dx इक्वल टू, अब सबसे पहले टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका 2t हो जाएगा, फिर किसका करेंगे t का करेंगे, क्या हो जाएगा dt अपॉन कितना dx हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास y क्यूब रहा तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, तो जैसे वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट रहता था तो 3 इंटू वाई पे पावर 3 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई कितना dx, मीन्स आपका हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई dx। तो अब चलिए क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग किसका, यही इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। ऐसे तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, फिर भी देखते हैं कि इसमें हमारा क्या डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करना। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन हमको क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, मीन्स डी एक्स बाई डी एक्स माइनस y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पाई आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो dx बाई डी एक्स कितना होगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहां से आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बिल्कुल भी क्या क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना तो सबसे पहले किसका करना है हमको डिफरेंशिएशन निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालना है 2x, फिर डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालना है 3y का, फिर डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालना है sin x का। तो 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2 को बाहर कर लेंगे, किसका हो जाएगा dx अपॉन कितना dx प्लस 3 बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाइड हो तो उसको बाहर कर सकते हैं। यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और dx बाई dx कितना 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना cos x। यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा क्या आ जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x माइनस 2/3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट हमको करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, और इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग को करना है थर्ड क्वेश्चन जो कि आपका है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो चलिए पहले देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, और ये दोनों क्वेश्चन से हमको क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मीन्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ डिफरेंशिएशन करना डी वाई बाई डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर का प्लस डी वाई बाई डी एक्स किसका एक्स वाई का, फिर प्लस कितना डी वाई बाई डी एक्स किसका वाई स्क्वायर का, फिर डी वाई बाई डी एक्स किसका 100 का। आप भी हमारे साथ बनाते चलिएगा क्वेश्चन। तो डी वाई बाई डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, फिर डी वाई बाई डी एक्स किसका एक्स वाई का, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या मल्टीप्लाइड है दोनों, तो मल्टीप्लाइड यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स किसका x, फिर तो फर्स्ट फंक्शन का किए तो y को कुछ नहीं करना है प्लस x इंटू सेकेंड फंक्शन को करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, तो y का किए डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ y क्यूब है तो y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जहां भी आपको y दिखे वहां पे आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना ही है लास्ट में।
यहाँ 100 जीरो हो जाएगा कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए 2x प्लस dx बाई डी एक्स कितना 1 इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों में dy बाई डी एक्स नहीं है तो इसको क्या करते हैं उधर भेज देंगे, और इस दोनों में dy बाई डी एक्स है तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x प्लस कितना y। यहां से आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस y अपॉन कितना x प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद देखना है हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो किसका किसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स एक्स क्यू का प्लस dy बाई डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर y का, फिर प्लस किसका करेंगे तो dy बाई डी एक्स किसका एक्स वाई स्क्वायर का, फिर प्लस किसका dy बाई डी एक्स किसका y क्यूब का इक्वल टू dy बाई डी एक्स किसका 81 का। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी दो यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, तो 2x इंटू वाई, वाई को छोड़ दी प्लस फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे किसका करेंगे y, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई स्क्वायर है तो सबसे पहले x का करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। तो हम क्या बोले जहां भी आपको y दिखे dy बाई डी एक्स तो लगाना ही है, प्लस किसका है y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू कितना dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। अब देखिए आगे क्या होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy। अब क्या करेंगे जिसमें जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो एक ये टर्म एक ये टर्म एक ये टर्म प्लस क्या y स्क्वायर, और जिसमें जिसमें dy बाई डी एक्स है कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आपका कितना 2xy और यहाँ पे कितना 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। तो ये जो टर्म है हमारा उधर जाएगा प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और ये आपका क्या है मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको लास्ट में एक क्वेश्चन जो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। क्या निकालना है जी dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहला है साइन स्क्वायर y। तो साइन स्क्वायर y का क्या होगा, तो साइन स्क्वायर y का होगा सबसे पहले देखिए ये क्या है, जैसे साइन स्क्वायर x टाइप का है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो x आपका क्या है साइन y। फिर किसका करेंगे साइन y का क्या हो जाएगा कॉस y। फिर पता है आपको जहां जहां आपको y दिखे क्या होगा dy बाई डी एक्स। तो लेकिन आपने इसको कैसे कर लिया चैन रूल लगा के। तो सबसे बाहर आपको क्या दिखा स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए किए तो 2 इंटू क्या x, x का यहाँ पे क्या है साइन y। फिर किसका करेंगे साइन y का क्या होगा कॉस y। फिर किसका करेंगे y का क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस आपका क्या है कॉस एक्स वाई। तो सबसे पहले कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। फिर किसका करेंगे एक्स वाई का करेंगे, तो एक्स वाई का क्या करना है, तो एक्स वाई का देखिए तो प्रोडक्ट में है ना, तो प्रोडक्ट में है तो क्या करेंगे सबसे पहले एक्स का तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई का क्या हो जाएगा 0। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन 2y इंटू dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड होगा तो आएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो जिसमें जिसमें dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो
तो यहाँ पे है sin 2y और यहाँ पे आपका -x इंटू साइन xy, और जिसमें नहीं है उसको क्या कीजिए, राइट साइड भेज देते हैं। तो राइट साइड में ये आ जाएगा, तो y इंटू साइन xy। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, y साइन xy अपॉन साइन 2y माइनस साइन x साइन xy। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो वो क्वेश्चन है आपका, फाइंड dy by dx if x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4। तो आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा। चाहे आपका कोई भी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।